हाय एवरीवन, आज हम इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए लेवल कैसे निकालते हैं ये जानने वाले हैं। किसी भी स्क्रिप्ट में आप ट्रेड करो, हर स्क्रिप्ट का एंट्री से पहले लेवल निकाला जाता है। तो वो लेवल कैसे निकालें, एक बेस्ट लेवल मुझे फाइंड करना है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। तो उसको निकालने का हम इस तरह से लेवल निकालें कि वो लेवल जो है ना एक्चुअल में काम कर जाए, वहाँ से प्राइस रिएक्ट कर जाए, चाहे वो अप साइड के लिए हो या डाउन साइड के लिए हो। तो आज हम लेवल निकालना सीखेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, और इंट्राडे ट्रेडिंग हम 15 मिनट में करते हैं। तो 15 मिनट में हम लेवल निकालना सीखेंगे, लेकिन हमें चार्ट को बड़े टाइम फ्रेम भी देखना ज़रूरी होता है। बड़े टाइम फ्रेम से हम छोटे टाइम फ्रेम में आके तब लेवल निकालते हैं। एक चीज़ आप पहले क्लियर कर लो कि लेवल जो है ना एक लाइन से निकाला जाता है। एक पॉइंट आप क्लियर कर लो कि जब भी आप लेवल निकालते हो ना, हम क्या करते हैं कि एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। लेट्स सपोज कि ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये मेरा एक लेवल हो गया। लेकिन प्राइस जो है ना इस लेवल के ऊपर भी जा सकता है विक के थ्रू। मान लो कि इस लाइन के ऊपर मैं क्लोजिंग नहीं दी, ठीक है, लेकिन विक से ब्रेक कर दिया। इस तरह से विक से ब्रेक कर दिया ना, तो आपने लेवल के ऊपर जो एसएल डाला है ना, वो एसएल आपका ले जाएगा। तो इससे बचने के लिए ना सबसे जो बेस्ट उपाय है, आप लेवल की जगह जोन फाइंड किया करो। जोन क्या होता है, जोन और लेवल में फ़र्क क्या होता है कि जोन को ना हम एक रेक्टेंगल से मार्क करते हैं। लेट्स सपोज ये एक जोन है, ठीक है। अब इस जोन को हमने रेक्टेंगल से मार्क किया, तो अब प्राइस यहाँ से भी गिर सकता है, प्राइस यहाँ से भी गिर सकता है, प्राइस यहाँ से भी गिर सकता है। लेकिन आपका जो सेफेस्ट एसएल होता है ना, वो जोन के टॉप का होता है, ताकि आपका एसएल ना ले जाए। ये एक डिफरेंस होता है लेवल और जोन में। इसीलिए हमेशा लेवल से बेहतर ना जोन फाइंड किया कीजिए, जोन मार्क किया कीजिए, ठीक है। तो हम लेवल और जोन दोनों फाइंड करेंगे आज, और उसको अप्लाई करेंगे कि लेवल काम करता है या जोन काम करता है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। और जो मैं बेस्ट मेथड आपको बताने वाला हूँ ना, ये मेथड आपको पूरे यूट्यूब में नहीं मिलने वाला है। मैं जिस तरीके से आपको एनालिसिस सिखाता हूँ, जिस तरह से आपको एनालिसिस बताता हूँ ना, इससे सिंपलेस्ट आप पूरे यूट्यूब में ढूंढ लेना, कहीं नहीं मिलेगा। आप अगर मिल जाए तो मुझे भी बता देना। इतना सिंपल तरीके से एक भी इंडिकेटर मैं यूज़ नहीं करता। आप मेरे सारे लेक्चर्स उठा के देख लो, किसी भी लेक्चर में मैंने इंडिकेटर की बात ही नहीं करी है। सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन की बात करता हूँ मैं, और एसएनसी के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना उसके बारे में डिस्कस करते हैं हम, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मैंने ऑलरेडी बहुत क्वालिटी वाले लेक्चर्स अपलोड कर रखे हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर्स सीरियल वाइज अपलोडेड हैं, ठीक है। कंटेंट बहुत यूजफुल होने वाला है, लाइक कर देना। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, मैं सिंपली अगर आपको ये कहूँ, मैंने ये गोल्ड का चार्ट लिया है, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने निफ्टी का एनालिसिस किया था। जिस तरीके से मैंने एनालिसिस किया था ना निफ्टी का, उस तरह का एनालिसिस आप हर एक यूट्यूबर का उठा के देख लेना। अगर इस तरह से इतना सिंपलेस्ट एनालिसिस कोई कर देगा ना, तब मैं मान जाऊंगा यूट्यूब पे कि कोई इस तरह से इतना सिंपलेस्ट चीज़ों को क्लियर करके आपको हर एक चीज़ खुल के बताता हो कि प्राइस यहाँ से गिर सकता है, इस लेवल से प्राइस उठेगा या इस लेवल से प्राइस गिरेगा। कोई नहीं बताता सर। तो मैं आज आपको इस गोल्ड के चार्ट में ना लेवल कैसे निकालते हैं, लेवल काम करता है या जोन काम करता है, ये सब चीज़ें आज हम इस गोल्ड के चार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। और बड़े टाइम फ्रेम से यानी मंथली से हम 15 मिनट में आएंगे और आपको लेवल या जोन कह लो वो निकालना आपको सिखाएंगे, ठीक है। ये 4 आवर का हमने चार्ट ओपन कर रखा है सिर्फ आपको एक चीज़ बताने के लिए। अगर मैं आपको सिंपली ये कह दूँ कि ये जो हमने एक लाइन मार्क किया है ना, ये एक लेवल है 3350 का, एक लेवल है गोल्ड का। अगर इसके ऊपर में कैंडल की क्लोजिंग होगी तो गोल्ड तभी पॉजिटिव होगा, अदरवाइज अभी गोल्ड का ये पुलबैक चल रहा है 4 आवर में, ठीक है। तो इस लेवल के ऊपर में भाई यहाँ तो प्राइस ने ब्रेक किया, बट विक से ब्रेक किया है, बॉडी की क्लोजिंग नहीं दी है, ठीक है। जब इसने विक से ब्रेक किया, प्राइस नीचे आके दोबारा से ऊपर गया, तो इस हाई के ऊपर में, अब ये हाई नहीं, इस हाई के ऊपर में कैंडल की अब भी क्लोजिंग नहीं दे पाई। अब भी इस हाई को जो है सिर्फ विक से ही ब्रेक किया है। तो क्या यहाँ से इंट्राडे ट्रेडिंग में गोल्ड का रिवर्सल है, यानी कि गोल्ड का ट्रेंड नेगेटिव है? तो हम 15 मिनट में क्या गोल्ड को सेल करेंगे? तो अगर हम सेल करेंगे तो ये 15 मिनट का चार्ट है, तो क्या ये मेरा एक बेस्ट लेवल बनेगा सेलिंग का, या सेलिंग का ये लेवल बनेगा? अगर प्राइस यहाँ तक पहुँचता है तो ये लेवल एक्चुअल में काम करेगा या नहीं करेगा, ये सब चीज़ें अभी मंथली से हम आएंगे ना, तो आपको पता लग जाएगा कि गोल्ड में ये एक सेलिंग जोन बनेगा या नहीं बनेगा, या प्राइस इसको तोड़ देगा, ठीक है। तो हम सीधे मंथली में चलते हैं और बहुत ही क्विकली आपको समझाते हुए वहाँ से 15 मिनट में आते हैं, और एंट्रीज कैसे लेंगे ये चीज़ भी हम डिस्कस करेंगे,
ठीक है, लेवल निकालने के साथ साथ एंट्रीज कैसे लिया जाते हैं, मैंने एंट्रीज के बहुत सारे लेक्चर्स अपलोड कर रखे हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। अब सीधे मंथली में चलते हैं और यहाँ से चीज़ों को बहुत ही सिंप्लीफाइड, बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं चीज़ों को, ठीक है ना। अब एक चीज़ देखो आप, मैंने किसी भी स्क्रिप्ट का एनालिसिस करने का जो तरीका बताया है ना, वो मंथली से किया जाता है। आप डे ट्रेडिंग करो, आप स्विंग ट्रेडिंग करो, ये आप पोजिशनल ट्रेडिंग करो, हमेशा एनालिसिस का तरीका जो है ना मंथली से किया जाता है। और किसी भी स्क्रिप्ट को एनालिसिस करने में ना मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगता है। मंथली से अगर आप 15 मिनट तक जाओगे तो 5 से 10 मिनट में एनालिसिस कंप्लीट हो जाता है। ये बात मैं आपको कह रहा हूँ क्योंकि मैं करता हूँ 5 से 10 मिनट के अंदर में। आपको बताने में, आपको समझाने में टाइम लग जाता है, लेकिन मुश्किल नहीं है। अगर मेरे हर एक बात को आप फॉलो करोगे ना, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना, जिस तरह मैं कर रहा हूँ एनालिसिस, अगर आप भी इस तरह से करने लग जाओगे ना, तो 5 से 10 मिनट एनफ होता है किसी भी स्क्रिप्ट को एनालाइज करने के लिए कि मैं इंट्राडे ट्रेडिंग में बाई करना है या सेल करना है, ये आपको डिसाइड हो जाएगा। तो अब आप यहाँ से समझिए मंथली से। देखो, मंथली में सबसे पहले हम ट्रेंड को फाइंड करते हैं कि मंथली का ट्रेंड पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सिंपली, जितना सिंपल तरीके से मैं आपको एनालाइज करता हूँ ना, चार्ट को उतना सिंपल रखिए, चार्ट को कॉम्प्लेक्स मत बनाइए। इंडिकेटर्स यूज़ मत कीजिए कभी भी। इंडिकेटर्स नेचर में हमेशा लैगिंग होता है, प्राइस जो है ना ये लीडिंग होता है, प्राइस फ्रंट से चलता है और इंडिकेटर आपका प्राइस पहले मूव करता है, इंडिकेटर बाद में आपको इंडिकेट करता है, इसलिए इसको लैगिंग कहते हैं इंडिकेटर्स को। तो सबसे पहले ट्रेंड को फाइंड करने का क्या तरीका है, देख लो आप। ये एक, अगर मैं यहाँ से बात करूँ ना चार्ट का, तो ये एक रन की वेव है, ठीक है, ऊपर जा रहा है। ये एक पुलबैक की वेव है, ये एक रन की वेव है, ये एक पुलबैक की वेव है और ये एक रन की वेव है, ठीक है। तो रन की वेव का डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ है, इसीलिए ये रन, ये पुलबैक, ये रन, ये पुलबैक और ये रन की वेव मिलके ना इस गोल्ड का मंथली में ट्रेंड को बनाएगा। और रन की वेव का डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ है, इसलिए ट्रेंड जो है ना इसका पॉजिटिव कहलाएगा, ठीक है। मंथली में ट्रेंड क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। सिंपल इतना ही है। दूसरी चीज़, ट्रेंड के बाद ना आप वेव फाइंड कीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है ये गोल्ड के चार्ट में मैं आपको बता रहा हूँ, आप जिस स्क्रिप्ट में या स्टॉक्स में ट्रेड करते हो या करेंसी पेयर्स में ट्रेड करते हो, हर एक के एनालिसिस करने का तरीका एक ही होता है, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। इतना सिंपल तरीके से करोगे तो सीख जाओगे, इंडिकेटर्स में जाओगे तो उलझ जाओगे। और इतना सिंपलेस्ट कोई नहीं बता रहा है यूट्यूब में, ये भी बात आप ध्यान रखना। दूसरी चीज़, मुझे वेव फाइंड करना होता है, ठीक है ना। ट्रेंड के बाद जो है ना मुझे वेव फाइंड करना होता है। तो ये वेव जो है ना, यहाँ से ये लास्ट जो लो पॉइंट है ना, ये लास्ट लो पॉइंट से प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है या एक टॉप बना के प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है। नीचे की तरफ तो प्राइस नहीं आ रहा है ना, ऊपर की तरफ ही प्राइस जा रहा है। तो वेव मेरा क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ट्रेंड भी मेरा पॉजिटिव, वेव भी मेरा पॉजिटिव, ये दो चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। अब लास्ट चीज़ आप देख लो। लास्ट क्या देखना पड़ता है, लास्ट जो है ना वो लोकेशन देखना पड़ता है प्राइस का, कि प्राइस अभी जो है ना जिस मोमेंट पे प्राइस खड़ा है, यहाँ पे जो प्राइस खड़ा है ये किस लेवल पे प्राइस खड़ा है। मंथली से मुझे दिख रहा है कि ये जो एक कैंडल का हाई पॉइंट है ना, ये कैंडल, ये ग्रीन कैंडल जो इंडिसियन कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल के हाई पॉइंट और इस लो पॉइंट के अंदर में अगले 3 मंथ का कैंडल उसके रेंज के भीतर आ रहा है। अभी ये तो करंट कैंडल है ना, करंट मंथ का कैंडल है, बट ये भी इस कैंडल के, ये जो बड़ी सी कैंडल आपको दिख रही है ना, इसी के रेंज के भीतर है। यानी कि मंथली में प्राइस जो है ना एक साइडवेज का फॉर्मेशन है। इन 4 कैंडल्स से मुझे ये समझ आ रहा है कि मंथली में प्राइस एज ए साइडवेज है, यानी पॉजिटिव टू साइडवेज है, क्योंकि ट्रेंड मेरा पॉजिटिव है, ट्रेंड मेरा पॉजिटिव है और इस बड़ी सी कैंडल के रेंज के भीतर ही अगले 3 मंथ का कैंडल बन रहा है। तो ये एक एज ए साइडवेज कहलाएगा, ठीक है ना। इसको आप एज ए साइडवेज कंसीडर करोगे तो मेरा ट्रेंड जो है ना पॉजिटिव टू साइडवेज है मंथली में। अब जब मैं मंथली से ही वीकली की कैंडल, वीकली का जो बिहेवियर होगा, डेली का जो बिहेवियर होगा ना, वो आपको बता रहा हूँ। अभी वीकली डेली में जाएंगे तो चीज़ें क्लियर होगी, बट बड़े टाइम फ्रेम से कैसे देखा जाता है चीज़ों को, छोटे टाइम फ्रेम का, वो भी आप समझ लो। देखो, मंथली में साइडवेज है, एक बड़ी सी कैंडल के रेंज के भीतर में अगली 3 मंथ की कैंडल बन रही है। तो वीकली में जो है ना प्राइस कुछ इस तरीके से कैंडल ऊपर नीचे कर रहा होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि मंथली में एक बड़ी सी कैंडल के अंदर में
अगले 3 मंथ की कैंडल बन रही है तो एक मंथ में 4 वीक्स होते हैं, 4 कैंडल्स होंगे, तो 4 कैंडल क्या कर रहा होगा, पहले कभी नीचे आ रहा होगा, फिर ऊपर जा रहा होगा, फिर नीचे आ रहा होगा, फिर ऊपर जा रहा होगा। यही बिहेवियर होगा वीकली में। तो मंथली में मुझे बस इतनी ही चीज़ें समझनी है। अब सीधे वीकली में चलेंगे और वीकली में चार्ट को समझते हैं। अब देखो, आप मैं इस करंट सिचुएशन पे अभी थोड़ी देर बाद आता हूँ। पहले आपको वीकली में भी ट्रेंड और वेव बता देता हूँ। वीकली में ट्रेंड क्या है, पॉजिटिव है। अगर मैं यहाँ से बात करूँ ना तो ये एक रन की वेव होगा, ये एक पुलबैक की वेव है, ये रन की वेव है, ठीक है। इसको आप पुलबैक मत समझ लेना, ये स्विंग पुलबैक नहीं है, ये वीकली का माइनर पुलबैक है। और ये एरिया जो है ना, ये साइडवेज के एरिया में काउंट होता है। नए नए जो ट्रेडर्स होते हैं ना, या जो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, तो वो इसी सिचुएशन में कंफ्यूज हो जाते हैं। इसी सिचुएशन में ये एज ए साइडवेज मार्क होता है और ये माइनर पुलबैक है, ये स्विंग पुलबैक नहीं है, ठीक है। तो ये स्विंग पुलबैक है और ये पूरा एक वीकली का रन की वेव है। और यहाँ पे ना प्राइस, ये वीकली का एक साइडवेज का एरिया है। तो ट्रेंड क्या हो गया, वीकली में भी ट्रेंड जो है ना वो पॉजिटिव हो गया। वीकली का भी ट्रेंड क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। और वेब, ये जो एक पॉजिटिव वेब यहाँ से चल रही है ना इतना ऊपर, वीकली का वेब भी मेरा पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो ट्रेंड भी पॉजिटिव वीकली में भी और मंथली में भी, वेब भी पॉजिटिव वीकली में भी और मंथली में भी। अब मुझे लोकेशन ढूंढना है, यानी प्राइस का जो करंट सिनेरियो है ना, यानी ये जो एरिया है यहाँ पे जो प्राइस एज ए साइडवेज है वीकली में, वहाँ पे किस तरीके से बिहेव कर रहा है, इसको भी आप समझ लो। देखो, प्राइस एक हाई लगाने के बाद ना, प्राइस एक माइनर सा पुलबैक लिया है, लेकिन जब प्राइस यहाँ से ऊपर उठा ना, तो इस हाई के ऊपर में अब तक कैंडल की क्लोजिंग नहीं कर पाई है। जब तक कैंडल की क्लोजिंग नहीं दे पाएगा, ये जो माइनर सा लो है ना, ये लो मेरा कंफर्म लो नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो ये एरिया पूरा का पूरा ना वीकली में साइडवेज ही कहलाएगा। जस्ट नंबर ऑफ कैंडल्स ज़्यादा हो गया है मंथली से। मंथली में 3 कैंडल्स थे, करंट मंथ की कैंडल को अगर मैं छोड़ दूँ तो यहीं पे वीकली में जो है नंबर ऑफ कैंडल्स सिर्फ ज़्यादा हो गया है। बट प्राइस का सिनेरियो ना, ये साइडवेज के ही फॉर्म में प्राइस खड़ा है। इतनी ही चीज़ें मुझे वीकली में समझ आ रही है, बस आपको इतनी ही चीज़ें देखना है। इससे ज़्यादा चीज़ें ढूंढने जाओगे आप वीकली में, मंथली में उलझ जाओगे, ठीक है। इसके बाद सीधे हम डेली में चलेंगे और डेली में चार्ट को समझते हैं। अब डेली में ट्रेंड क्लियर होगा। वीकली का ये जो एक माइनर सा पुलबैक आपको दिख रहा है ना, ये एक्चुअल में डेली का ट्रेंड बन जाएगा। इससे लोअर टाइम फ्रेम में जाओगे, वहाँ ट्रेंड बन जाएगा। बट वीकली में ये साइडवेज है, मंथली में साइडवेज है। यही तो टॉप डाउन एनालिसिस कहलाता है। जिसको टॉप डाउन एनालिसिस करना आ गया, समझ लो उसको तो मार्केट आ गया ना। अब सीधे डेली में चलते हैं। अब डेली में चीज़ों को समझिए। सबसे पहले हम डेली में ट्रेंड को देख लेते हैं, वेव देख लेते हैं, और उसके बाद फिर इस करंट सिनेरियो को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ट्रेंड देखने के लिए मैं यहाँ इस लो पॉइंट से प्राइस को देखता हूँ अगर, तो ये मेरा पूरा का पूरा एक रन की वेव में काउंट होगा। अब ये जो रन की वेव ऊपर गई है ना, ये कुछ इस तरीके से गई है, ये इसका बिहेवियर है, ये इसका बिहेवियर है चलने का। प्राइस हमेशा ऐसे डायरेक्ट 90 डिग्री से खड़ा नहीं हो जाएगा। अगर एक रन की वेव ऊपर जा रही है ना प्राइस, तो ये छोटे छोटे रन पुलबैक में भी जा सकता है इस तरह से। ये प्राइस का नेचर होता है चलने का, ठीक है। हर एक चीज़ का अपना अपना बिहेवियर होता है। तो प्राइस का बिहेवियर ऐसे है, प्राइस ऐसे चलता है। तो ये रन की वेव हो जाएगा, ये एक पुलबैक की वेव हो जाएगा, ये एक रन की वेव है, ये पुलबैक की वेव है, ये रन की वेव है, और ये पुलबैक की वेव है, ठीक है। इस करंट सिनेरियो पे अभी हम डिस्कस करेंगे। तो ये मेरा रन की वेव, ये पुलबैक की वेव, ये रन की वेव, ये पुलबैक की वेव, ये रन की वेव है, और ये पुलबैक की वेव है। तो ये रन और पुलबैक मिलके ना ट्रेंड को बनाएगा। ट्रेंड क्या हो जाएगा मेरा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रन की वेव का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। ये जो रन की वेव है ना, ये रन की वेव है, ये भी रन की वेव है, इसका डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ है। इसीलिए ट्रेंड जो है ना पॉजिटिव कहलाएगा। लेकिन अगर इसी रन की वेव का डायरेक्शन नीचे होता इस तरह से, ये पुलबैक होता, ये रन होता, ये पुलबैक होता, तो मेरा ट्रेंड क्या कहलाता, नेगेटिव कहलाता। क्यों नेगेटिव कहलाता? क्योंकि रन की वेव का डायरेक्शन नीचे की तरफ है, ये रन की वेव का डायरेक्शन नीचे की तरफ है, ठीक है। मुझे ट्रेंड समझ आ गया। अब मुझे वेव देखना है कि वेव डेली में जो है वो रन की वेव चल रहा है इस तरह से ऊपर की तरफ, ये पुलबैक की वेव चल रहा है इस तरह से नीचे की तरफ। तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ से जो है ना एक नेगेटिव वेव स्टार्ट हुआ है। ये हाई लगाने के बाद गोल्ड यहाँ से प्राइस नीचे डाउन जाना स्टार्ट हुआ है। तो वेव मेरा क्या हो गया, वेव मेरा नेगेटिव हो गया। अब ये नेगेटिव वेव पॉजिटिव वेव में शिफ्ट हुआ है या नहीं, कन्वर्ट हुआ है या नहीं, ये अभी हम डिस्कस करेंगे इस बारे में। इतना सिंपलेस्ट वे में कोई भी एनालाइज नहीं करता चार्ट को, और आप भी ना इसी
इसी तरह से एनालाइज किया करो, वरना उलझ जाओगे। ट्रेडिंग इतना कॉम्प्लेक्स मत बनाना, वरना चार्ट में ना ये जो आपको टाइम फ्रेम दिख रहा है ना, ये इसी टाइम फ्रेम में लोगों की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, इसी टाइम फ्रेम को समझने में। क्योंकि मंथली में प्राइस कुछ और कह रहा होता है, 1 मिनट में जाके प्राइस कुछ और हो जाता है। तो मैं जितना डेडिकेट होकर आपको चीज़ें सिखा रहा हूँ ना, आप भी अपने साइड से थोड़ा रिस्पॉन्स दिया कीजिए, लाइक कर दिया कीजिए और एक अपना फीडबैक दे के जाइए लेक्चर देखने के बाद आपको लेक्चर कैसा लगा, ठीक है। औरों तक भी शेयर करना, कमेंट में अपना फीडबैक दे जाना, ठीक है। अब ये जो हाई लगाने के बाद ये जो पुलबैक आ रहा है ना, यानी नीचे जो गोल्ड आ रहा है ना, गोल्ड किस तरह से नीचे आ रहा है, ये एक छोटा सा नेगेटिव वेव बनाया, ये एक पॉजिटिव वेव बनाया, ये एक नेगेटिव वेव बनाया, ये एक पॉजिटिव वेव बनाया और ये एक नेगेटिव वेव के फॉर्म में नीचे आ रहा है। अगर गोल्ड इस लेवल के ऊपर में, इस लेवल के ऊपर में अगर कैंडल की क्लोजिंग कर देता कुछ इस तरह से डेली में, तो गोल्ड का ये जो नेगेटिव वेव है ना, नीचे जो आ रहा है ना, ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, ये पॉजिटिव में शिफ्ट हो जाता। तब मैं ये मान लेता कि गोल्ड इस लेवल से ऊपर उठना चालू हो गया है, ठीक है। बात आपको समझ आ रही है ना। इस लेवल के ऊपर में कैंडल की क्लोजिंग नहीं दे पाई, दोनों कैंडल की क्लोजिंग इस लेवल से क्या है, नीचे है। ये ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग सिर्फ विक से ब्रेक किया है, बॉडी की क्लोजिंग तो नहीं है ना, और रेड कैंडल की क्लोजिंग तो ऑलरेडी नीचे है। तो डेली के अकॉर्डिंग अभी भी गोल्ड सेलिंग में है, बट ये सेलिंग छोटे टाइम फ्रेम में अभी जाओगे ना आप, आपको प्राइस ऊपर भी जाता दिखेगा, प्राइस नीचे भी आता दिखेगा। अभी बहुत सारी चीज़ें होगी। अभी जैसे जैसे 15 मिनट में जाएंगे तो चीज़ें क्लियर होती जाएगी। अब डेली तक इतनी चीज़ें आपको समझ आई ना। ये जो एक वेव जा रहा था ना, ये लो पॉइंट बना के कुछ इस तरह से एक वेव जा रहा था ना, एक वेव जा रहा था ना, तो प्राइस जब नीचे आके इस लो के नीचे, ये जो लो था ना, इस लो के नीचे इस रेड कैंडल ने क्लोजिंग दे दी, तो इस वेव का स्ट्रक्चर तो ब्रेक हो गया ना, इस वेव का स्ट्रक्चर टूट गया। और हमने कितनी भी बार आपको ये बताया है कि जब भी किसी लो पॉइंट के नीचे कैंडल की क्लोजिंग मिल जाती है, जब भी स्ट्रक्चर टूटता है, तो उसके ऊपर का जो सप्लाई जोन है ना, ये सप्लाई जोन हो गया, इसी सप्लाई जोन से प्राइस रिएक्ट करके नीचे गिरता है। अब यहाँ पे क्या क्या सिनेरियो हो सकता है डेली के हिसाब से। ये जो लो टूटा है ना, इस लो के नीचे कैंडल की क्लोजिंग दी है, तो ये मेरा जो लो पॉइंट है ना, ये तो एक वैलिड लो है नहीं। ये लो कब वैलिड बनता, जब इस हाई के ऊपर में कैंडल की क्लोजिंग दे देता, तब जाके ये लो एक वैलिड लो बनता। बट जब प्राइस ये लो बना के ऊपर उठना शुरू किया ना, तो अगर ऊपर चलते चलते प्राइस का स्ट्रक्चर टूट जाए, यानी इस वेव का स्ट्रक्चर टूट जाए, तो प्राइस जब नीचे आता है ना, तो एटलीस्ट वो ये बॉटम, यानी जिस लो पॉइंट से प्राइस ऊपर चलना शुरू हुआ था, वहाँ तक एटलीस्ट अटेम्प्ट करता है, या उसके नियर बाई तक प्राइस पहुँचता है। ये प्राइस का नेचर है। अब देखो, गोल्ड नीचे आ रहा है यहाँ से, तो मेरा गोल्ड का डिमांड लेवल कहाँ पहुँचता है। ये जो मेरा एक डेली का डिमांड है ना, ये एक एक्सेप्शनल डिमांड है। डिमांड एंड सप्लाई वाले लेक्चर में मैंने एक्सेप्शनल डिमांड के बारे में आपको बताया हुआ है। ये सारे डिमांड तो टेस्ट हो चुके हैं, ये सारे डिमांड टेस्ट हो चुके हैं, तो ये अब किसी काम का नहीं है। ये मेरा एक डिमांड है, एक्सेप्शनल डिमांड। इसको मैं मार्क करता हूँ, और लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो इसको फिल्टर करेंगे, इसको रिफाइन करेंगे, ठीक है। एक रेक्टेंगल लेते हैं और इसको इस तरह से हमने मार्क कर दिया, तो ये मेरा डेली का डिमांड हो गया। इसको डेली का डिमांड आप याद रखना कि ये डेली का डिमांड है। डेली से मुझे इतनी ही चीज़ें क्लियर हुई। अब डेली में ट्रेंड अगर नेगेटिव होगा, तो ये जो वैलिड लो है ना, ये मेरा हायर लो है, इसके नीचे कैंडल की क्लोजिंग देगी, तब जाके डेली का ट्रेंड नेगेटिव होगा। ट्रेंड और वेव के बीच के डिफरेंस को समझिएगा। ये सिर्फ एक वेव चल रहा है, लेकिन इस लो के नीचे कैंडल की क्लोजिंग दे देगा ना कुछ इस तरह से, तो ट्रेंड नेगेटिव हो जाएगा। डेली में इतनी ही चीज़ें आपको समझनी है। मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, लेकिन अगर आप एनालिसिस करोगे ना, तो 5 से 10 मिनट काफ़ी हो जाते हैं किसी भी स्क्रिप्ट को एनालाइज करने के लिए, ठीक है। अब सीधे 4 आवर में चलते हैं और वहाँ चीज़ों को समझते हैं। यहाँ देखो, ये 4 आवर का करंट लोकेशन है। मैंने स्टार्टिंग में जो आपको बताया था कि इस हाई के ऊपर में, इस हाई के ऊपर में कैंडल की क्लोजिंग नहीं मिली है, यहाँ सिर्फ विक से ब्रेक हुआ है। इसके हाई को यहाँ सिर्फ विक से ब्रेक किया है, बट कैंडल की क्लोजिंग नहीं दे पाया है। कैंडल की क्लोजिंग मैटर करता है। तो 4 आवर में ट्रेंड क्या है, 4 आवर में भी ट्रेंड मेरा पॉजिटिव है। पॉजिटिव कुछ इस तरह से है, ये एक रन की वेव है, ये पुल बैक है, ये रन है, और ये 4 आवर का पुल बैक चल रहा है। ये पूरा का पूरा सिनेरियो ना 4 आवर का पुल बैक में काउंट होगा। तो 4 आवर का ट्रेंड पॉजिटिव है, और वेव मेरा क्या है, वेव मेरा नेगेटिव है। ये पुल बैक की वेव चल रहा है ना, तो नीचे आ रहा है, तो वेव हो गया नेगेटिव।
तो ट्रेंड और वेव आपने देख लिया, ठीक है, इतनी ही चीज़ें आपको देखनी है। उसके बाद आप इस करंट सिनेरियो को समझो, क्योंकि यहीं से अब इंट्राडे ट्रेडिंग का सिनेरियो स्टार्ट होगा, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग का एनालिसिस टाइम फ्रेम जो है ना वो 4 आवर होता है। हमने टाइम फ्रेम वाला लेक्चर में आपको ये बताया हुआ है, एनालिसिस टाइम फ्रेम आपको 4 आवर होता है इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए। ट्रेडिंग टाइम फ्रेम 15 मिनट होता है और एंट्री टाइम फ्रेम जो है ना वो 3 मिनट या 5 मिनट होता है मेरा। आप यहाँ समझिए, ये हमने डेली का जोन मार्क किया था ना, तो डेली का जोन को अगर हम रिफाइन करेंगे ना तो कुछ इस तरह से 4 आवर में बनता है। ये 4 आवर का जोन हुआ, लेकिन ये 4 आवर का जोन ऑलरेडी यहाँ पे ये वाला जोन इस कैंडल ने टेस्ट कर दिया है। ये जो 2 रेड कैंडल है ना इसने टेस्ट कर दिया है। तो अब ये जो जोन है ना, ये पूरा का पूरा जोन ये मेरा किसी काम का नहीं है। तो अब मैं इस जोन को ना मार्क करते हुए इस जोन को मार्क करेंगे 4 आवर में। कुछ इस तरह से 4 आवर में जोन मार्क किया जाएगा, ठीक है। ये 4 आवर का जोन हो गया। अब जब 15 मिनट में पहुँचेंगे तो चीज़ें और भी क्लियर होगी, 15 मिनट का जोन और भी रिफाइन होगा। बट एक चीज़ ध्यान रखना, जब तक 4 आवर में, अब पहले इस हाई के ऊपर में कैंडल की क्लोजिंग की ज़रूरत थी, अब इस हाई के ऊपर में कैंडल की क्लोजिंग की ज़रूरत है, अब इस हाई के ऊपर में। क्यों? क्योंकि इस हाई को इस कैंडल ने सिर्फ विक्स से तोड़ा है और इस कैंडल के हाई को इन कैंडल्स ने सिर्फ विक्स से तोड़ा है, ठीक है। तो अब मुझे इस हाई के ऊपर में कैंडल की क्लोजिंग चाहिए 4 आवर का, तभी गोल्ड पूरा का पूरा पॉजिटिव होगा। अदरवाइज गोल्ड में अभी टेम्प्रोरी तो सेलिंग प्रेशर है 4 आवर के अकॉर्डिंग। 15 मिनट के अकॉर्डिंग भी सेलिंग प्रेशर होगा। अभी 15 मिनट में जाएंगे तो चीज़ें क्लियर होगी। तो 4 आवर से मुझे इतनी ही चीज़ें समझ आई। अब सीधे हम 15 मिनट में चलते हैं और वहाँ पे लेवल कैसे निकालें, लेवल फाइंड करें या जोन फाइंड करें, ये चीज़ें भी हम क्लियर करेंगे। अब सीधे 15 मिनट में चलो। अब 15 मिनट में देखो आप, सबसे पहले हम इस जोन को ना डिफाइन कर देते हैं। ये जो हमने 4 आवर का जोन मार्क किया था ना, इसको 15 मिनट में देखो, क्या इस 15 मिनट में कोई ऐसा जोन है जो अनटेस्टेड जोन हो? पहले इस रेक्टेंगल के अंदर में देख लो आप, ये एक जोन था, इस जोन को भी यहाँ पे टेस्ट हो चुका है। इधर कोई भी जोन अनटेस्टेड नहीं बचा है, मतलब ये सारा का सारा जोन जो है ना इसके अंदर में टेस्ट हो चुका है। तो ये रेक्टेंगल वाला कोई भी जोन अब काम नहीं करेगा। लेकिन हमने जो पहला रेक्टेंगल मार्क किया था ना, इसके नीचे, इस रेक्टेंगल के जस्ट नीचे 4 आवर में हमने एक रेक्टेंगल और मार्क किया था ना, उसमें 15 मिनट में कुछ जोन्स ऐसे हैं जो अभी बचे हुए हैं, जो टेस्ट होना बाकी है। वो कौन कौन से जोन हैं उसको भी हम देख लेते हैं। एक आपका 15 मिनट का ना ये जोन है, ये 15 मिनट का एक जोन है, ठीक है। और एक जोन आपका ये है, ये एक एक्सेप्शनल मार्किंग का जोन है, डिमांड जोन, जहाँ से प्राइस रिएक्ट हो सकता है। और ये दोनों जोन जो है ना 4 आवर के जोन्स हैं, ये अकेले सिर्फ 15 मिनट का जोन नहीं है, ये 4 आवर के कॉम्बिनेशन के साथ जोन है इसका। तो ये एक जोन मार्क किया हमने। सिर्फ अगर आप इस लाइन से एक लेवल मार्क करो और सोचोगे कि प्राइस यहाँ से उठेगा, तो भाई प्राइस, जो बड़े प्लेयर्स प्राइस को मूव करते हैं ना, वो इतना बेवकूफ़ नहीं है। वो आपके इस जोन के नीचे के सारे लिक्विडिटी को हंट करा देते हैं, सारे के सारे एसएल लग जाते हैं। इस जोन के नीचे जितने भी ऑर्डर्स होते हैं ना एसएल के, वो सारे के सारे हिट हो जाते हैं। लेकिन अगर आप एक जोन को मार्क करते हो ना, ये पूरा जोन मार्क करते हो ना, तो प्राइस, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि प्राइस हो सकता है यहाँ से उठ जाए, हो सकता है यहाँ से भी उठे, हो सकता है यहाँ से भी उठे, बट जोन में एक बड़ा एरिया होता है और लेवल फाइंड करते हो तो सिर्फ एक पार्टिकुलर लेवल होता है। ये 2 डिफरेंस है जोन और लेवल में। अब एक चीज़ समझना, 15 मिनट में जब प्राइस यहाँ से उठा ना, और इस हाई के ऊपर में मैं यहाँ पे एक लाइन मार्क कर देता हूँ। इस हाई के ऊपर में जब 15 मिनट में कैंडल की क्लोजिंग हुई ना, यहाँ पे 15 मिनट में कैंडल की क्लोजिंग हुई तो 15 मिनट में ट्रेंड पॉजिटिव हो गया था, ठीक है। ये 15 मिनट का पुल बैक था और फिर ये एक रन की वेव था। लेकिन जब दोबारा से प्राइस इस लो के नीचे यहाँ कैंडल की क्लोजिंग कर दी ना, तो 15 मिनट का ट्रेंड वापस से नेगेटिव कर दिया। 15 मिनट का ट्रेंड दोबारा से नेगेटिव हो गया। तो अब जो है ना, ये एक 15 मिनट का पुल बैक की वेव था और ये जो है ना, ये एक 15 मिनट का रन की वेव चल रहा है। तो 15 मिनट में ट्रेंड क्या है? 15 मिनट में ट्रेंड हो गया है नेगेटिव, और वेव क्या है? वेव भी है मेरा नेगेटिव। ये जो एक नेगेटिव वेव चल रहा है ना, ये रन की वेव है। बट इस लो को तोड़ चुका है, ना, तो गोल्ड में एक पुल बैक आने के चांसेस हैं। तो गोल्ड में जो पुल बैक आएगा ऊपर की तरफ, ये पुल बैक किसी जोन से तो आएगा। तो हमने जो जोन मार्क किया है ना, ये
ये मेरा एक जोन है, एक जोन मेरा ये है, एक जोन मेरा ये है, दूसरा जोन, ठीक है। ये फर्स्ट जोन, ये सेकंड जोन। तो पुलबैक जो आएगा अगर, तो कहीं से तो नहीं आ जाएगा ना, एक जोन तो होना चाहिए ना बड़े टाइम फ्रेम का पुलबैक लाने के लिए। तो ये जोन मेरा 4 आवर का है, ये जोन भी मेरा 4 आवर का है, तो गोल्ड पे अभी गिरने के लिए स्पेस तो है। लेकिन अगर गोल्ड इस हाई के ऊपर में यहाँ से ऊपर आता है और इस हाई के ऊपर में कैंडल की क्लोजिंग दे देता है ना, तो गोल्ड यहाँ से रिवर्स होगा फिर 15 मिनट के लिए, और ये आपका एक सेलिंग एरिया बनता है और ये भी आपका एक सेलिंग एरिया बनता है। तो 2 सेलिंग एरिया है आपके पास गोल्ड को सेल करने के लिए। तो इसको ना, इस एरिया को आप एक रेक्टेंगल की तरह मार्क किया करो। इस रेक्टेंगल को लो, ये पूरा ही एक जोन मेरा बना सेलिंग का। ये 2 सेलिंग का जोन है। इसको आप चाहोगे तो 5 मिनट में और भी रिफाइन हो जाएगा, 1 मिनट में और भी रिफाइन हो जाएगा। आप अपने हिसाब से देख लेना आपको कितना रिफाइन करना है। लेकिन अगर गोल्ड इस हाई के ऊपर में, इस हाई के ऊपर में कैंडल की क्लोजिंग करता है ना, तो गोल्ड फिर 15 मिनट में इस तरह से पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो 2 एरिया मेरा बना सेलिंग का। अगर इस हाई के ऊपर में अभी कैंडल की क्लोजिंग कर देता है तो गोल्ड में यहीं से पुलबैक स्टार्ट हो जाएगा, 15 मिनट का पुलबैक। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर आई होगी। 15 मिनट का डिफरेंस, 4 आवर का डिफरेंस, जोन कैसे मार्क किया जाता है, जोन मार्क करें या लेवल मार्क करें, ये सारे के सारे लेवल्स इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, ये सारे के सारे लेवल्स इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, ये इंट्राडे ट्रेडिंग वाले लेवल्स हैं। तो हमने इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए कैसे लेवल निकाला जाते हैं ये हमको 4 आवर्स से पता लगा ना। मैं डायरेक्ट 15 मिनट में लेवल फाइंड करता, मुझे कैसे पता लगता कि प्राइस इस लेवल से गिरेगा या इसको ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा। ये मुझे 15 मिनट सिर्फ देख के पता नहीं लगेगा ना। बड़े टाइम फ्रेम की कॉन्फ्लुएंस इसलिए लिया जाता है, ठीक है। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर आई होगी। कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में बिंदास पूछ लेना, अपना एक फीडबैक दे जाना कमेंट सेक्शन में, और उन तक भी शेयर करना। इस सिंपल तरीके से एनालिसिस किया करो तो आपको कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं लगेगा, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।